बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास इन्वर्टर आया है लाहौर से और इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है, फ़ॉल्ट आपको दिखा देता हूं। मैंने कहा फिर इसको ओपन करते हैं, पहले दोस्तों से फ़ॉल्ट शेयर कर देते हैं कि ये मैक्स पावर का सोलर इन्वर्टर है 5 किलोवाट का दोस्तों। और इसमें जो फ़ॉल्ट आ रहा है, अगर दोस्तों ये ओके होता तो इसने 220 वोल्ट आउटपुट दे देने थे हमको। अगर 230 या 220 तो देखें एरर 09 का फॉल्ट आ चुका है इसमें। ठीक है, ये दे रहा है एरर 09। तो ये देखें मैक्स पावर का लाहौर से आया। चेक करते हैं इसे, ये ओपन करने लगा। मैं इसे ओपन करके फिर इसे चेक करते हैं इसमें कौन सी चीज़ डिस्टर्ब है। दोस्तों 09 दो ही इशू हो सकते हैं, या तो IGBT इस साइड के और या फिर DC सेक्शन के। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने इसका हीट सिंक ओपन किया है। इसमें जंग वगैरह पड़ा हुआ था, मुझे याद भूल गया हीट सिंक ओपन करने से पहले मैंने आप वीडियो बनानी थी इसकी। लेकिन दरमियान में कस्टमर भी आ जाते हैं दोस्तों, उनसे भी बात करनी होती है। और जिसका ये सोलर इन्वर्टर है भाई का, क्योंकि लाहौर से आया, उससे भी बात करनी होती है। भाई इसके 9 के 9 IGBT शार्ट हैं और इसकी ड्राइव नहीं बन रही। ठीक है, तो फिर मैं इसकी सफाई भी करने लग गया। मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये देखें इसको मैंने अच्छे तरीके से, ये देखें अब साफ़ कर रहा हूँ मैं इसको ना। और ये देखें यहाँ पे कुछ रंग वगैरह पड़ा हुआ था, ये भी मैं साफ़ कर रहा हूँ। और बस वीडियो बनाने यहाँ से भूल गया आपको। लेकिन ये 9 के 9 IGBT जो है ना इसके शॉर्ट थे वो, क्योंकि ये कारीगर का है, कारीगर ने इसके DC सेक्शन जो है वो नए डाल के मुझे भेजा है। और जो AC सेक्शन है IGBT वाला, उसकी ड्राइव नहीं बन रही थी। मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, बल्कि दिखा ही देता हूँ। ये देखें, ये देखें दोस्तों इसकी ड्राइव, ये इसकी ड्राइव पे वो ऊपर जो ये दोस्तों ये वाले 2 PC लगे हुए हैं ऑटो कपलर 3150। ठीक है, ये दोनों डेड थे, ये चेंज करने पड़ेंगे। ये मैंने चेक किए हैं। यहाँ पे एक जेनर लगाया हुआ था, जिस दोस्त ने ये बनाया है सेट, ये वाला। ये जेनर नहीं यहाँ पे लगना दोस्तों, ये यहाँ पे लगना है L44। तो L44 ही लगाएंगे। और एक 47 ओम की रेजिस्टेंस भी, ये वाली जो है ना ये वीक है। ठीक है, ये भी नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा जेनर वगैरह मैंने नए लगाए हैं इसमें, ये देखें दोस्तों इसके जेनर जो है ना मैंने नए लगाए हैं। इसकी ड्राइव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे से ना कुछ शॉर्ट की वजह से ना, ये ऑटो कपलर जो लगे हुए हैं इसकी शॉर्ट की वजह से हो सकता है ये वोल्टेज ही नहीं निकाल रहे। क्योंकि मैंने ये वाला जो लगाया है, ये J3 लगाया है, ये वाला जो है WA लगाया है, ये वाला जो J3 ये WA। ठीक है, ये मैंने नए लगाए हैं चारों के चारों, लेकिन ये अभी तक इसकी ड्राइव नहीं बनी। उसकी वजह ये है कि आगे से ये वाले शॉर्ट हैं। तो फिर मैंने पूछा भी है भाई से, भाई कहते हैं भाई ओके करें इसे, ये जितने भी IGBT हैं इसमें 9 के 9 लगे हुए हैं, ये आप नए डालें, इसमें नए डाल के आप इसको ओके करें। जो भी इसमें ये ड्राइव नहीं बन रही, ये बनाएं, इसकी बना के फिर मुझे बताएं। तो दोस्तों अब मैं इसके ये वाले जो ऑटो कपलर है दोनों के दोनों चेंज करूँगा। और ये चेंज करने के बाद फिर देखते हैं इसमें ये किस लिए नहीं, ये वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे। क्योंकि इसके मैंने ये जेनर तो चेंज कर दिए, लेकिन जेनर चेंज करने के बाद भी जो है ना इसके वोल्टेज जो हैं 18 और 6.2 वोल्ट वो नहीं बन रहे। तो इसमें इशू आ सकता है कि इनकी शॉर्टेज की वजह से नहीं बन रहे। ये निकालते हैं दोस्तों, इसको निकालने के बाद फिर चेक करेंगे। दोस्तों ये जो बोर्ड है ये मिनी MPPT है, 145 वोल्ट से ये काम करता है। ये सोलर कंट्रोलर इसमें, तो इसके बगैर भी ये ऑन हो जाता है मेरे ख्याल में। ये कंट्रोलर को साइड पे कर देते हैं, सेट को ओके करेंगे, इसकी ड्राइव बनाएंगे। ड्राइव बनाने के बाद ही इसमें जो IGBT है नए वो डालेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों ये होता है कि वीडियो भी बनानी होती है, साथ में कस्टमर को भी गाइड करना होता है। और भी मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर आ जाते हैं दिन में। और दूसरी ये भी बात है कि किसी न किसी साइड से कॉल भी आ जाती है, भाई मैंने आपको ये TCS करवा दिया, ये कंट्रोलर TCS करवा दिया। ये कुछ मशवरा लेने वाले भी होते हैं दोस्तों, इसलिए जो है ना वीडियो बनानी बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको इंशाल्लाह जो फॉल्ट जिस इन्वर्टर में आ रहा है वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आप चाहे आधी वीडियो देखें चाहे पूरी वीडियो देखें, अगर तो आप मुकम्मल वीडियो देखते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा है। तो अगर नहीं देखते तो आपकी मर्ज़ी है, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये देखें ये जेनर इसका निकाल दिया, यहाँ पे लगा हुआ था। तो अब मैं इसके ये TL यहाँ पे लगा हुआ है TL 350।
तो ये देखेंगे, क्योंकि आगे वाले जो है दोस्तों वो लगे हैं 3150। ये भी मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये देखें, जो इसके आगे वाले लगे हुए हैं ये 3150 हैं, और जो ये दो लगे हुए हैं एक ये देखें, ये भी 3150 है। ये जो एक लगा हुआ है ना TLP, ये 350 है। तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही हीट हो रहे हैं, और यहाँ पे जो वोल्टेज है ना दोस्तों वो नहीं बन रहे। वो अगर बन रहे हैं तो 3.3 वोल्ट बन रहे हैं 18 की जगह पे। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो आगे है ना ये वाले ऑटो कपलर ये वोल्टेज बनाने में दुश्वारी कर रहे हैं, पेश आ रही है हमें। तो मैं इसे ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद चेक करते हैं इसे। कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं यार ये मैंने ये जीनर चेंज किए हैं, ये वाले जो लगे हुए हैं। अच्छा, एक दोस्त की मुझे कॉल आई है कि यहाँ पे लगा हुआ है A2 जो होता है दोस्तों वो डाइवर्ड होता है, वो जीनर नहीं होता, ठीक है। वो खाली डाइवर्ड होता है, जैसे 41-48 लगा लें आप, ठीक है। वो जीनर नहीं होता, वो डाइवर्ड होता है। यहाँ पे डाइवर्ड नहीं लगते। तो मैंने उससे बताया यार यहाँ पे डाइवर्ड नहीं कोई भी लगना, यहाँ पे जीनर लगन गया। तो कुछ दोस्त कहते हैं यार मैंने ये आपकी वीडियो देखी है, जीनर मैंने चेंज कर दिए लेकिन अभी भी वोल्टेज नहीं बन रहे। आपने तो ये जीनर चेंज किए, वोल्टेज बना दिए, लेकिन मेरे पास नहीं बन रहे। भाई बोर्ड आपके पास है, आपने देखना है क्यों नहीं वोल्टेज बन रहे। जीनर चेंज किए हैं, जीनर चेंज करने के बाद इनके वोल्टेज आते कहाँ पे हैं, कहाँ से ये बंद हो रहे हैं, क्या वजह क्या है, क्यों बंद हो रहे हैं। बोर्ड आपके पास है, आप देख सकते हो। नहीं समझ आती मुझे भेज दें, मैं चेक कर दूंगा इसको, ठीक है। ये आपको देखना है, आपके पास बोर्ड है। इसमें दोस्तों अगर आपके पास बोर्ड है तो आपने फॉल्ट निकालना है, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, ठीक है। इसमें ये नहीं मैं आपको कर सकता कि आपके पास बोर्ड पड़ा हुआ है आपके पास आके ओके नहीं कर सकता। मेरे पास कस्टमर होते हैं, मेरे पास तो कॉल सुनने का टाइम नहीं है कि मैं आपकी कॉल सुन के उसका जवाब दे दूं। मेरे पास भी रश लगा होता है। तो ये दोस्तों आपका काम है कि कहाँ पे क्या फॉल्ट जा रहा है। अगर आपने जीनर वगैरह चेंज कर दिए तो फिर भी नहीं सप्लाई बन रही, तो उसमें इसकी देखें चोपड़ी भी ख़राब हो सकती है। ये वाली मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाई है उसकी चोपड़ी जो है ना वो ख़राब थी, वो मैंने खोल के उसको रिपेयर किया, चोपड़ी को वाइंड नहीं किया लेकिन रिपेयर किया उसको। उसकी चोपड़ी ये वाली जो ख़राब थी उसकी वजह से वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो उससे पहले मैंने ये सब कुछ मुकम्मल, ये जितने भी पीसी लगे हुए थे सब के सब ओपन किए हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, ठीक है, कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं जो आपके जहन में भी नहीं है, वो भी फॉल्ट आ सकता है इसमें। तो आपका काम है देख के सीख के फॉल्ट को निकालना। चलिए दोस्तों, इसको दोनों को जो है ना रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद इनको पे नहीं लगा के फिर इसकी ड्राइव भी चेक करेंगे। पहले आप देखिए दोस्तों, ये मैंने एक ये 3150 350 ये दोनों चेंज कर दिए हैं, ठीक है। आपने ये गौर रखना है जितनी देर तक इन पीसीओं में से ये जो 3150 लगे हुए हैं ऑटो कपलर, इनमें से पांचों में से एक भी अगर वोल्टेज आगे नहीं और ओके देगा तो फिर आपका जो 09 फॉल्ट है वो ओके नहीं होने वाला, ठीक है। आपने पहले इसकी ड्राइव ओके करनी है, उसके बाद IGBT लगाने हैं, वरना IGBT लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। IGBT उस वक्त काम करेंगे जिस वक्त आपकी ये ड्राइव ओके होगी, ये ओके की आवाज़ देंगे आपको, ठीक है। मैंने इसमें देखें 9 के 9 अदद जो हैं ये इसमें जो लगे हुए थे दोस्तों, जो मैंने निकाले हैं वो है 4063 और ये 5 किलोवाट का सेट है। 4063 इसमें लगे हुए थे, लेकिन 5 किलोवाट ये ऐसे है कि 5000 VA और 4000 वाट इसके ऊपर लिखा होता है साइड पे। ये 145 वोल्ट से उठाता है PV वोल्ट, ठीक है। और देखिए मैं इसमें जो नए लगा रहा हूँ वो 80H65 है, ठीक है। और 9 की 9 अदद ये हैं, 9 अदद। तो ये 9 अदद मैं इसमें नए इंस्टॉल करने लगा हूँ क्योंकि इसकी ड्राइव ओके हो चुकी है। ये जो 2 PC थे ये तंग कर रहे थे जिनकी वजह से ड्राइव नहीं बन रही थी। अगर आप ये ड्राइव आपसे नहीं आती ना तो आप इसमें IGBT लगाओगे या 9 फॉल्ट भी जाएगा या IGBT जल जाएंगे। जो आप लगाओगे जिसकी ड्राइव नहीं बनेगी वो जल जाएगा। मैं भी पहले मैंने भी बहुत से जलाए हैं ये, और ये जलते भी कैसे हैं, इनके जो ये टुकड़े होते हैं ना ये वाले, ये अंदर से बाहर निकल जाते हैं। IGBT का ये जो टुकड़ा है ना यहाँ से जिसकी ड्राइव गलता थी ये बाहर निकल जाता है टुकड़ा, ये ऐसे जलते हैं ये। अब इसमें मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ ये वाले। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फिटिंग मैंने इसकी कर दी है। अब IGBT इसके लगा के उसके बाद अब इसकी बारी आ गई है टेस्टिंग की।
तो अब इसे करते हैं टेस्ट। इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं, सोलर वगैरह, इसका कंट्रोलर चेक करते हैं, ठीक है। और अब इसमें डालते हैं लोड और इसे करते हैं चेक। इसमें हमने डाले हैं 9 अदद IGBT ड्राइव बनाई है इसकी। इसे करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये ऑन हो चुका है और ये 230-31 वोल्ट आउटपुट दे दिए इसने हमें। और इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं कि ये लोड उठाता है या नहीं लोड उठाता। ये 0% लोड भी है। चल भी बल्ब ऑन कर। ये देखें दोस्तों, ये लोड चल रहा है इसके ऊपर। मुकम्मल सारे चला दे। ये लें दोस्तों, इसके ऊपर 800-850 वाट जो है लोड वो चल रहा है। एक एनर्जी सेवर है और 8 बल्ब हैं इसके ऊपर, वो चला दिए हमने और वो इसके ऊपर चल रहा है। 16 एम्पेयर ये ले रहा है बैटरी से, 17 एम्पेयर। और ये इसके ऊपर हमने लोड जो है वो चला दिया। अब इसको चलाते हैं सोलर। अब इसका टेस्ट करते हैं कंट्रोलर। सोलर को ऑन करते हैं, लोड इसका ऑफ कर देते हैं और इसके करते हैं सोलर ऑन। ये ले मैंने इसको वोल्ट दे दिए सोलर को और पीवी देखते हैं कितने वोल्ट जाते हैं इसके पीवी के। ये लें 65 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये मिनी MPPT है, मैंने इसे 65 वोल्ट दिए हैं सोलर पैनल को और ये चल गए हैं। पीवी के वोल्टेज आ चुके हैं और ये चार्जिंग शुरू कर दी इसने बैटरी माशाल्लाह से दोस्तों। ये ऑन हो चुका है और साथ में ये देखें बैटरी भी चार्ज कर रहा है। ये फुल पे चला गया, तकरीबन बैटरी को ले गया फुल पे और ओके हो गया माशाल्लाह से सारा मुकम्मल। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपके साथ शेयर की इसकी ड्राइव कैसे बनती है। ये है मैक्स पावर का मिनी MPPT कंट्रोलर। इसमें 145 वोल्ट तक हमें इसे सोलर इन्वर्टर को दे सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं इसके ऊपर। ड्राइव भी आज मैंने आपको दिखाई है, ड्राइव भी कैसे बनती है इसकी। अगर कोई भी एक PCB शॉर्ट हो तो इसकी ड्राइव नहीं बनती। तो दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।